गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन का तीसरे अंक का प्रथम वीडियो देखेंगे। तीसरे अंक में ये दिखाया गया है कि कुछ और वर्ष बीत जाते हैं और मलिका के घर की दशा बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मातुल भींगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ आता है। वह मलिका को पुकारता है। मलिका का स्वर प्रकोष्ठ यानी कमरे के भीतर से ही सुनाई पड़ता है। कौन है? तो मातुल बोलता है, मैं हूँ मातुल, देखो वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति कर दी है। मलिका अंदर से आती है। वह पहले से भी दुर्बल हो गई है। रंग भी उसका काला पड़ गया है। आँखों का भाव विचित्र सा हो गया है। मलिका मातुल को देखकर आश्चर्य से पूछती है, आरे मातुल, आप इस वर्षा में? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा मेरे लिए कोई शरण नहीं था। मातुल के लिए कुछ आज भी वही मलिका हो। वह आषाढ़ की वर्षा तो काल ही बन रही है। जब मेरे पांव ठीक थे तो मैंने कभी मूसलाधार वर्षा की परवाह नहीं की। यदि मुझे पता होता कि राजप्रसाद में पांव तुड़वा बैठूंगा तो कभी नहीं जाता। मेरे पीछे उन्होंने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि कहीं पांव टिकता ही नहीं है। यानी कि मातुल के पांव जो है वो टूट चुके हैं। इन चिकने पत्थरों से जो कच्ची मिट्टी का मेरा घर ही अच्छा था। चिकना जो पत्थर था उसी पर वो फिसल गया था और उसके पैर टूट चुके थे, इसलिए वो चलने में असमर्थ था। मलिका उसे बैठने के लिए आसन दे देती है। तुमने घर की क्या अवस्था बना रखी है। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। अब अंबिका नहीं रही। अंबिका यानी कि मलिका की माँ अब जीवित नहीं है। तुमने मातुल मलिका को बताता है कि सम्राट का निधन हो चुका है। कश्मीर की विद्रोही शक्तियाँ सिर उठा रही हैं। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। यानी कि शासक के बाद कालिदास फिर संन्यास की ओर चला जाता है। वह काशी चला गया है। मैं राजनीतिक जीवन की कालिदास में से किसी को भी नहीं समझ पाया। यानी राजनीतिक जीवन और कालिदास दोनों का कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। मातुल के जाने के बाद मलिका स्वयं से ही बातें करते हुए कहती है, नहीं, तुम संन्यास नहीं ले सकते, तुम काशी नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भेजा था। तभी द्वार से छत विक्षत दशा में कालिदास प्रवेश करता है। बिल्कुल ही बहुत ही अजीब दशा में वो कालिदास वहाँ प्रवेश करता है। मलिका उसे पहचानने का प्रयास करती है। पहचान कर कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ये है या कि ये स्वप्न है जिसे मैं देख रही हूँ। कालिदास ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि नहीं, यह स्वप्न नहीं है, मैं ही हूँ। बहुत दिनों की यात्रा करके थका टूटा हुआ मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक बार यथार्थ जानना चाहता हूँ। कालिदास भी बुरी तरह भींगा हुआ है। वह सूखना नहीं चाहता है। यहाँ सब कुछ बदल गया है और मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यह घर कभी अपरिचित भी लगेगा, क्योंकि यहाँ का सब कुछ बदल गया है, यहाँ का माहौल बदल गया है। इसलिए कालिदास को ये स्थान भी बिल्कुल अपरिचित सा महसूस हो रहा है। यह शायद मेरी दृष्टि का ही दोष है। कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज मैं उसी कारण से आया हूँ। आज मेरा सत्ता मोह टूट चुका है। मैं उन सब से मुक्त हूँ जिसका मोह मुझे कसता रहा है। यहाँ जो आत्मीयता थी वह मुझे कहीं नहीं मिली। कुंभ, बाघ, छाल, दीपक, गेरू की आकृतियाँ, ये तुम्हारी आँखें जाने के दिन तुम्हारे आँखों का जो स्वरूप देखा था वह मेरी आँखों में आज तक अंकित है। मैं स्वयं को विश्वास दिलाता रहा कि मैं कभी भी लौट कर आऊँ तो मुझे हमेशा वैसा ही मिलेगा। मुझे बार बार लगता था कि मैंने प्रभुता के मोह को पढ़कर उस क्षेत्र में बेकार ही प्रवेश किया हूँ। खंडित होते होते एक दिन मैं पूर्णतः टूट गया। यानी कि वो उस सांसारिक मोह में बंधने लायक नहीं था, लेकिन उस मोह में बंध करके अपना अस्तित्व कालिदास समाप्त कर चुका था। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग इस बच्चों।